चर्चा चैतन्य की और पेज नंबर 160 था। अपना विषय चल रहा है चिन्मात्र का स्वीकारना। बात ये आई थी कि विपथ से सुपथ पर आया और जैसे वो गांव के नज़दीक आ गया हो तो फिर उसकी प्रसन्नता देखो। मतलब कोई यदि व्यक्ति अपने मंजिल के करीब आ रहा हो और जब उसको मंजिल नज़र आ जाए तो उसके चित्त पर जो प्रसन्नता आती है, उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता है, वो देखते ही बनती है। जैसे होता है ना, कई बच्चे जैसे बाहर पढ़ने जाते हैं और पता लगा कि 2-3 महीने तक घर चक्कर नहीं लगा। जैसे हम अब उस समय हमारे टाइम पर तो फ़ोन भी नहीं होते थे, तो हम जब बाहर पढ़ने गए और जब हमें मालूम पड़ता था कि 2 महीने या 3 महीने तक हम जा नहीं पाएंगे, और जब 3 महीने बाद वापस आ रहे हैं घर पर, और जैसे ही हम ट्रेन में बैठते थे, हम अभी घर आए नहीं हैं, आगरा आए नहीं हैं, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेन में हमने कदम रखा तो वहीं पर हमें मतलब अंदर कुलबुलाहट होने लगती थी। और जैसे जैसे वो आगरा नज़दीक आता जाता था, वो चेहरे पे प्रसन्नता और अंदर से उल्लास आने लगता था, है ना। तो ऐसे ही ज्ञानी जीव के साथ होता है। अभी वो ज्ञानी हुआ नहीं है, सम्यक सन्मुखी मिथ्या दृष्टि ही है, लेकिन चूंकि वो अभी सम्यक के सन्मुख है, सम्यक के सन्मुख है, माने क्या कि सम्यक तो होने वाला है, यानी कि वो अब प्रायोग्य लब्धि को पार करके करण लब्धि की तरफ जा रहा है। और जैसे ही वो करण लब्धि की दशा में आता है, सोई आवाज आती है, आ गया आ गया, ये आ गया, मतलब मेरी डेस्टिनेशन मुझे सामने नजर आ गई, मेरी मंजिल मुझे सामने नजर आ गई है। समझ में आया। तो जैसे ही मुझे ये मेरी मंजिल नजर आती है तो किस चीज का स्वीकार हो जाता है कि एक मात्र चिन्ह मात्र का स्वीकार हो जाता है, चिन्ह मात्र का स्वीकार हो जाता है। देखो यहां पर क्या बात कही है कि चिन्ह मात्र का स्वीकार। अब ये चिन्ह मात्र का स्वीकार में 2 चीजें आ गई। एक तो चिन्ह मात्र नामक शब्द और एक चिन्ह मात्र नामक भाव। जैसे अभी मैंने नाम लिया चीनी, तो चीनी में क्या चीज है, 2 चीजें शामिल हैं। एक तो चीनी नामक शब्द और एक चीनी रूप भाव। तो अगर मैं चीनी नामक शब्द कहता हूं तो वो सिर्फ शब्द रूप रह जाएगा, लेकिन अगर मैं चीनी नामक भाव कहता हूं तो उस भाव में क्या शामिल हो गया कि वो मिठास भी शामिल हो गई, वो उसका क्रिस्टल फॉर्म में शामिल हो गया, वो उसका सफेद कलर भी शामिल हो गया, पूरा का पूरा जैसा वस्तु थी वैसा का वैसा शामिल हो गई। ठीक है ना। और जब हम उस वस्तु का आनंद लेते हैं, जब हम उस वस्तु का आनंद लेते हैं, उसका वेदन करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो हम उस शब्द पर ध्यान नहीं देते कि वो चीनी नामक शब्द क्या है ना। जैसे किसी की फेवरेट मिठाई है रसगुल्ला फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो रसगुल्ला आप मांगोगे तो रसगुल्ला शब्द अलग चीज है, लेकिन जैसे ही हमने रसगुल्ले का नाम सुना हमारे मुंह में वो पानी आ गया। तो वो शब्द सुन के पानी नहीं आया, बल्कि वो जो भाव था उसके हमने आनंद लिया, उस भाव रूप को मात्र कल्पना से हमारे मुंह में पानी आ गया। और जैसे ही हम उस रसगुल्ले को अपने मुंह में रखते हैं तो फिर वो शब्द भी गायब हो जाता है, वो कल्पना भी गायब हो जाती है, क्योंकि फिर तो हम साक्षात वेदन करते हैं उस रसगुल्ले का। ऐसे ही जो ज्ञानी जीव हैं, जिसको पहली बार सम्यक दर्शन हो रहा है, अपने आत्मा का अनुभव हो रहा है, आत्मा का वेदन हो रहा है, पहली बार जब उसको अपना परमात्मा स्वरूप दिखाई देता है तो वो चिन्मात्र रूप दिखाई देता है। चिन्मात्र का मतलब क्या, चैतन्य मात्र। चैतन्य मात्र का मतलब चेतना मात्र, चेतना मतलब जिसमें ज्ञान दर्शन गुण हो। और जब हम चिन्मात्र की बात आती है ना, तो चिन्मात्र एक लक्षण है। किसका लक्षण है, जीव का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है नहीं, ना जीव का लक्षण है ना आत्मा का लक्षण है, मेरा लक्षण है। जो चिन्मात्र है वो किसका लक्षण है, मेरा लक्षण है। क्योंकि आत्मा का लक्षण तो आत्मा तो अनंत है, और दूसरे के लक्षण से मुझे क्या लेना देना। समझ में आ गई ना। अवदेश का लक्षण उसका चिन्ह मात्र है, मेरा लक्षण मेरा चिन्ह मात्र है। तो यहां जब भी चिन्ह मात्र की बात आएगी, हमें सबको अपने अपने ऊपर घटित करना है कि ये मेरी ही बात है, क्योंकि ये चर्चा चैतन्य की जो है ना, वो आत्मा की चर्चा नहीं है।
आत्मा की चर्चा तो पूरे जैन दर्शन में कहीं भी है, लेकिन ये चर्चा चैतन्य की, ये समय सार, ये चैतन्य, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, मुझसे जुड़े हुए अन्य अनंत जीवों के लिए नहीं है। मम्मी पापा, बच्चा, बिटिया, बहू, किसी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। सिर्फ मेरी बात है यहाँ पर, है ना। तो चिन्मात्र माने वो शब्द नहीं, मात्र वो भाव। और जब उस भाव का अनुभव होता है तो वो शब्द सारे गायब हो जाते हैं। समझ में आया। तो ये अब ये प्रश्न आ सकता है, उठ सकता है कि जब आप ये बात कहते हैं कि चिन्मात्र, तो ये पता कैसे चले कि ये जो चिन्मात्र है, जो आ रहा है अनुभव में, वो शब्द नहीं है बल्कि भाव नजर में आ रहा है या भाव अनुभव में आ रहा है। तो कहते हैं भैया ये जो भाव, जब तू चिन्मात्र भाव का जब अनुभव करेगा ना, जब ये चिन्मात्र नामक भाव तेरे अनुभव में आएगा, तो जो आनंद आने वाला है वो अतुलनीय आनंद है, अपूर्व आनंद है। लेकिन यदि मात्र शब्द सुन लिए, जैसे हम अभी शब्दों की बात कर रहे हैं, अभी हम शब्दों से तो समझ रहे हैं, है ना। तो शब्दों से समझ रहे हैं, तो क्या हमें वो आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा होगा, जो इसको बहुत गहराई से समझ रहा होगा उसको वास्तव में आनंद आ रहा होगा। लेकिन फिर भी ये वो आनंद नहीं है जो अंतरंग में, जो रियल चिन्मात्र है, उसका अनुभव करने पर आएगा। ऐसा आनंद तो हमने अनंतों बार लिया है जो इस समय आ रहा है। तो वही बता रहे हैं कि ऐसा आनंद नहीं आएगा जैसा आनंद अंदर में अनुभव करने पर आता है। बचपन में एक ऐड आता था टीवी पर कि ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो वहां जवाब देते थे मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो भैया ये ऐसी मेलोडी है जो खुद ही चखनी पड़ती है, खुद ही अनुभव करनी पड़ती है, और उसका स्वाद भी एकमात्र मुझे ही मिलता है, स्वयं को ही मिलता है। स्वयं भगवान भी मात्र शब्दों से तेरे को बता सकते हैं, लेकिन आनंद की डेफिनेशन, आत्मा की डेफिनेशन, आत्मा कैसा दिखता है, आज तक कोई बता नहीं सका, कोई नहीं। स्वयं तीर्थंकर की वाणी में भी ये समझ में नहीं आएगा, ये बताया नहीं जाएगा कि आत्मा दिखता कैसा है। वो स्वयं करेंगे, कहेंगे कि भैया अनुभव कर, अनुभव में जैसा आए वैसा दिखता है। क्योंकि आत्मा कैसा है? शब्दातीत है, अशब्द है। समझ में आया ना, ये अशब्द है। और जब हम शब्दों की बात करते हैं कि आत्मा शब्द लेकर जो बात करते हैं, चिन्मात्र शब्द की बात करते हैं, तो ऐसा आनंद नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा जैसा अभी तक आता रहा है। और ये आनंद कैसा है? जो अभी आ रहा है, जो मात्र शब्द सुनकर आ रहा है, अनुभूति से पहले वाला जो आनंद है, वो तो स्थायी नहीं है, आएगा और चला भी जाएगा। ऐसे आनंद तो पता नहीं अनंतों बार लिए हैं। समझ में आया। लेकिन जैसे ही वो अनुभव होगा, जैसे ही शुद्धात्मा का वेदन होगा, जैसे ही वो चिन्मात्र मेरे ज्ञान का ये बनेगा, मेरे ध्यान का ध्येय बनेगा, और ध्यान और ध्याता और ध्येय ये तीनों एक ही हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। वो होता है ना गणतंत्र की डेफिनेशन, गणतंत्र होता है डेमोक्रेट कंट्री। गणतंत्र क्या होता है कि गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। इसका मतलब कि लोगों से ही सरकार है, लोगों की सरकार है, लोगों के लिए सरकार है। अरे असली गणतंत्र तो ये है, ये जो मेरा गणतंत्र है कि ज्ञान ने गे यानी कि मुझे ही, मैंने मुझको ही जाना, किसके द्वारा? मेरे ही द्वारा। ऐसा गणतंत्र है। और जब इन तीनों में कोई भेद नहीं होता, तो जो आनंद उत्पन्न होता है वो अतीन्द्रिय आनंद होता है। ऐसा आनंद आज तक कभी अनुभव किया नहीं है। और ये जो आनंद है, आनंद के साथ जो सुख उत्पन्न होगा वो चिरस्थायी सुख है, स्थायी सुख है, सदा रहने वाला है। और जैसे ही ये होता है उसकी काया पलट जाती है, उसका तो पुनर्जन्म होता है वापस वास्तव में, क्योंकि सम्यक दृष्टि का तो ये नया जन्म है।
अरे वो जो आनंद है ना, वो प्रथम तो पहचानने में आता है कि अनंत, मतलब जो अनंत पदार्थों का, इस जगत के अनंत पदार्थों का जो मैंने सेवन किया है, अनंत पदार्थों का सेवन किया है, अपने बीवी में सुख देखने आनंद खोजा, अपने घर में आनंद खोजा, रुपये पैसों में आनंद खोजा, और तो और इस शरीर में आनंद खोजा, अपने माँ बाप में आनंद खोजा, वर्ल्ड टूर में आनंद खोजा, लौकिक पढ़ाई में आनंद खोजा, लेकिन मुझे कहीं भी आनंद, ऐसा आनंद कहीं मिला ही नहीं। ऐसा स्वाद कभी मैंने देखा ही नहीं, ऐसा स्वाद कभी लिया ही नहीं। और इसी से वो समझ जाता है, पहचान जाता है कि ये शब्द नहीं है, ये भाव है। लेकिन अगर उसको ऐसा आनंद जो उसने बहुत बार लिया हो और ऐसा समझ में आ रहा हो कि अरे ये तो पहले भी आया था, ये तो हमने कल भी फील की थी बात, ये तो परसों भी फील की थी, ये तो वही बात बोल रहे हैं, तो समझ जाओ भैया कुछ ना कुछ गड़बड़, घोटाला है, अभी वो सही ट्रैक पर नहीं है। इसका मतलब मात्र उसने शब्दों को रट लिया है, शब्दों को रट लिया है। 7 तत्वों के नाम याद करने से 7 तत्व समझ में आ ही जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। 6 द्रव्यों की परिभाषा रटने से 6 द्रव्यों के प्रति भेद विज्ञान हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो अनंतों बार किया है उन मुनिराजों ने, उन द्रव्यलिंगी मुनिराजों ने अनंतों बार किया है, जो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो गए हैं। उनका क्षयोक्षम इतना स्ट्रांग होता है कि आप कुछ बोलो और उसका वो जवाब आपको पेज नंबर नहीं बल्कि उस पैरा नंबर, कितने जगह पर ये शब्द आया है उसका भी बता देंगे। लेकिन भावाभासन, निर्णय, निश्चय, अनुभूति, उससे वो अभी बहुत दूर है। समझ में आया? अब यहाँ पर एक प्रश्न फिर से खड़ा हुआ है, हालांकि कोई पुरानी चर्चा चली होगी तो उसका रेफरेंस ये दे रहे हैं कि बाबूजी परसों आपने बताया था कि मैं ज्ञायक हूं, ये विकल्प भी, मतलब ये जो है ये विकल्प है, राग है, पर्याय का स्वरूप भी है और ज्ञायक का स्वरूप भी है। ये समझ नहीं आया। बाबूजी ने क्या उत्तर दिया कि भैया देखो, ये बिल्कुल सही बात है कि मैं ज्ञायक हूं, ये विकल्प भी है, ठीक है ना। अब विकल्प मतलब क्या कि ज्ञान का विकल्प है, लेकिन इस विकल्प के साथ में राग का जन्म होता है, क्योंकि ये विकल्प उठता ही राग में है। क्योंकि जिस समय आत्मानुभूति नहीं है उस समय क्या है कि उस समय राग है। देखो, 2 ही चीज होती हैं, 2 ही सिचुएशन है, या तो राग है या वीतराग है। अनुभूति के काल में वीतराग है। अब वीतराग को चारित्र दशा या वो जो परिणति की बात नहीं है, अनुभूति का मतलब जो अंतरंग में अनुभूति हो रही है उसको शुद्धोपयोग की बात है यहाँ पर। तो वो जो शुद्धोपयोग के काल में जो उसको अनुभूति हो रही है उस समय राग नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अनुभव नहीं है या शुद्धोपयोग नहीं है उस समय उसको वो राग है, विकल्प है। और कौन सा विकल्प है कि मैं ज्ञायक हूं। मतलब ये भी कि अगर कोई, अब जैसे हमें याद नहीं करना पड़ता ना कि मैं मोहित हूं, मैं कितनी बार याद करता हूँ। अवदेश, तुम कितनी बार याद करते हो कि मेरा नाम अवदेश है, मेरा नाम अवदेश है, कहीं भूल तो नहीं जाऊं, मैं लिख लूं। ऐसा तो नहीं होता ना। एक बार बचपन में जब बिल्कुल छोटे थे, बिल्कुल नन्हे मुन्ने, जब पढ़ना बोलना नहीं आता था तो एक आध बार मम्मी ने हमें याद करा दिया अवदेश बोल बोल कर कि बेटा अवदेश। अब तुम्हारी निगाह अपने आप घूम जाती थी कुछ दिनों बाद, उसके बाद तुम्हारे में वो सहज रूप से वर्त रहा है। अब तक सहज रूप से वर्त रहा है। इसके लिए कभी तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ता और तुम भूले भी नहीं, है ना। तो ऐसे ही ये जो आत्मा अनुभव है, ये जो मैं ज्ञायक हूं ऐसी प्रतीति है, जिस समय मैं ज्ञायक हूं ये बोलना भी ना पड़े, ये याद भी ना करना पड़े, मात्र हूं, और हूं भी नहीं शब्दों में नहीं, भाव में भी नहीं, अपने सहज रूप से बस होता रहे, निर्विकल्प रूप से होता रहे, उसी का नाम अनुभूति है। बाकी इसके अलावा सब कुछ विकल्प में चला जाता है, और विकल्प माने राग में चला जाता है। समझ में आया?
विकल्प भी है, विकल्प है वो तो ज्ञान का विकल्प है, इसके साथ में राग का जन्म होता है। क्योंकि अनुभूति नहीं है, इसलिए विचार दशा में राग का जन्म होता है। और जो पर्याय है ना, वो तो स्वयं गायक बन गई है। अब ये जो बात आ रही है कि मैं गायक हूं, जो पर्याय स्वयं गायक बन गई है, ये निर्विकल्प वाली बात है। दो स्टेज हो गई, एक विकल्प, सविकल्प और एक निर्विकल्प। जब हमने सविकल्प वाली बात की तो वहां मैं गायक हूं विकल्प रूप से था, भेद रूप से था, है ना। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो जो मैं गायक हूं, उसमें ये भेद भी गायब हो गया, है ना, और मुझे उसके लिए याद नहीं करना पड़ा, तो वो जो पर्याय थी जो अपनी तरफ लुढ़की, वो जो पर्याय मेरी तरफ लुढ़की, मेरी तरफ झुकी, और वो स्वयं क्या बन गई, गायक बन गई। अभी पीछे आया था प्रकरण कि जो पर्याय है जो अपनी तरफ गई है, वो कैसी हो गई है कि वो तो द्रव्यमयी ही हो गई है। जैसे उन सीता जी ने जब रामचंद्र जी के गले में वरमाला डाली थी, तो वो सीता क्या बन गई कि राममयी ही बन गई। अब उनसे कोई पूछे भैया क्या नाम है, तो वो नाम भी राम ही बताएंगी। समझ में आया। तो ऐसे ही पर्याय है, गायक की पर्याय है जो गई है तो पर्याय, लेकिन जब वो लुढ़की, जब वो गई अपने आत्म राम की तरफ, आत्म राम की जब दृष्टि करी, तो वो आत्म राममय ही हो गई। उससे पूछो कि भैया क्या नाम है, तो आत्म राम, मेरा नाम आत्म राम, ये बताती हैं। समझ में आया। तो ये अभेदता जो है, ये ही गायक है और यही अनुभव में आ रहा है। लेकिन अनुभव से पहले वाली जो दशा है, अगर उसके बारे में एक प्रश्न करें कि उस समय जो राग है, जो विकल्प है, तो राग का विषय कौन होता है, तो भैया उस जो अनुभूति से जस्ट पहले वाली जो अवस्था है, जब ये भावना भाते हैं कि मैं गायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चिन्मात्र हूँ, तो उस समय राग का विषय आत्मा ही होता है। राग का विषय आत्मा ही होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न कर सकते हैं कि भैया जब राग का विषय आत्मा है, तो फिर मतलब आत्मा के प्रति राग करना भी राग है क्या? कि हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि रागांश यानी राग का एक रंच मात्र अंश भी, अणु मात्र भी संसार का कारण है। जब तक राग का एक अंश भी रहेगा, ये संसार छूटने वाला नहीं है। समझ में आया। तो उस समय राग का विषय कौन है? अनुभूति से पहले तो उस समय राग का विषय आत्मा ही होता है। जिस समय ज्ञान आत्मा के चिंतन में धारावाहिक होता है, धारावाहिक का मतलब वो एपिसोड फिल्म वाली धारावाहिक नहीं, यानी फ्लो चलता है, यानी ज्ञान अपनी तरफ लुढ़कना जा रहा है, पुरुषार्थ चल रहा है, तीव्र पुरुषार्थ चल रहा है अपनी तरफ आने का, अपनी तरफ आने का जो तीव्र पुरुषार्थ चल रहा है ना, उस समय अपने आत्मा का ही चिंतन चल रहा है, बाह्य भावना का चिंतन चल रहा है। उस समय जो राग के विकल्प होते हैं, उनका विषय भी आत्मा ही होता है। अगर उस समय वो आत्मा का विषय, उनका विषय आत्मा नहीं हो, तो भैया सम्यक दर्शन भी कभी हो ही नहीं पाएगा। सम्यक दर्शन से पहले वाली दशा में तो जो विकल्प हैं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो साल भर पहले क्या विकल्प चल रहे थे, एक दिन पहले क्या विकल्प चल रहे थे, एक घंटे पहले क्या विकल्प चल रहे थे। बात है उस समय से पहले वाले, यानी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती जो पर्याय है, जो सम्यक दर्शन से पहले हुई है, उस समय जो विकल्प चल रहे हैं उस उस आत्मा के, उस जीव के, तो वो कैसे हैं कि उसमें जो विकल्प हैं कि मैं गायक हूँ, इसका विषय भी मात्र आत्मा ही है। और वो बोलते भी वही हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। यानी अभी शब्दों से ज्ञान है, शब्दों का शब्द समझ रहे हैं, लेकिन उसका अभी भाव भाषण नहीं हुआ है। फिर एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि जैसे हारमोनियम है ना,
तो हारमोनियम बजाने वाला जो बजाता है, जो शब्द उच्चारण करता है, और वही स्वर हारमोनियम में से निकलते हैं। अपन समझ जाते हैं कि इसमें से ये स्वर निकल रहे हैं, किस में से? कि हारमोनियम में से। तो वो तो मुंह से बोल रहा है और ये स्वर इस हारमोनियम में से निकल रहे हैं, लेकिन ये हारमोनियम जानता नहीं है। ये स्वयं जो है वो उसकी तरह गा नहीं सकता है। ये राग है और वो ज्ञान है, वो जानता है, और स्वर दोनों का एक ही है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल कैसे दिया कि जैसे कोई सिंगर है, वो बिना हारमोनियम के नहीं गाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हारमोनियम गाता है, हारमोनियम के साथ भी नहीं गाता। गाता कौन है? गाता तो वो सिंगर ही है, लेकिन हारमोनियम उसके हाथ में रहता है, उसको अपने सुर से सुर मिलाना होता है। तो वो जो गा रहा है सिंगर है। मैंने एक बार अरिजीत सिंह का एग्जाम्पल दिया था कि अरिजीत सिंह जो है सिंगर जो है ना, वो अपने साथ गिटार लेके चलता है हमेशा, और जब भी वो कोई भी गाना गुनगुनाएगा उसी स्वर में वो उसके अपने गिटार से स्वर निकालेगा। ठीक है ना? तो दोनों के स्वर कैसे हैं? उस गायक का स्वर और उस हारमोनियम का स्वर, दोनों का स्वर सेम है, दोनों का स्वर सेम है, लेकिन ये गाने वाला कौन है? कि वो गायक है। तो ऐसे ही ये जो राग है ये हारमोनियम की तरह हो गया, और गाने वाला कौन? ज्ञान। तो राग और ज्ञान दोनों के सुर एक ही हैं। सुर एक ही हैं से मतलब दोनों का विषय एक ही है। राग का विषय भी आत्मा है और ज्ञान का विषय भी आत्मा ही है, लेकिन वो जो राग है वो जानता नहीं है। समझ में आ गया ना? और ज्ञान है वो जानता है। ये एग्जाम्पल समझ में आया अवधेश, जो मैंने समझाने की कोशिश की है राश्री जी? तो बेसिकली जो राग और ज्ञान की यहाँ पर भिन्नता बताई है कि राग के काल में भी, लेकिन वो जो राग आत्मा के लिए हो रहा है ना, वो आत्मा के लिए रहा है, यानी उसका जो विषय है, उस राग का विषय वो भले ही आत्मा है, लेकिन है तो विकल्प ही, है तो राग ही। अब फर्क सिर्फ इतना है राग और ज्ञान में उस समय कि भाई वो जो राग है वो जानता नहीं है और जो ज्ञान है वो जानता है, लेकिन दोनों का स्वर एक ही लगेगा। फिर एक और एग्जाम्पल दिया कि जैसे बहुत बड़ी सभा हो ना, बहुत बड़ी सभा हो, तो उसमें जैसे कोई लेक्चर दे रहा हो, या सपोज कोई कवि सम्मेलन हो रहा हो, तो उसमें कविता पाठ हो रहा हो, अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, आगे बैठे हुए होते हैं, समझदार इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं ना, इंटेलेक्चुअल्स, कुछ बड़े बड़े कवि भी होते हैं, है ना। तो वो तो समझते हैं उस कवि के भाव को, क्योंकि वो प्रतिभाशाली होते हैं, तो वो उस कविता के भाव को समझ जाते हैं। अब कुछ लोग आगे बैठे होते हैं, वो वाह वाह करते हैं, उन्हें समझ में आता है कि हाँ जो ये कविता बोल रहा है कवि, उसका भाव क्या है, उसका भाव क्या है। लेकिन उस भीड़ में, यानी उस कवि सम्मेलन में, भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको घंटा कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता क्या कविता बोल रहे हैं। उन्हें तो बस वो हाँ में हाँ मिलाने से मतलब है। उसने देखा कि बाकी लोग भी ताली बजा रहे हैं तो हमने भी ताली बजा दी। ठीक है ना। सब एक जैसे नहीं होते। आगे जो बैठे होते हैं इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनको उस कविता का भाव समझ में आता है, लेकिन जो पीछे के लोग होते हैं उन्हें नहीं समझ में आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब एक उदाहरण है, ऐसा नहीं कि हर कोई को समझ में नहीं आता है पीछे वाले को, ठीक है ना। लेकिन जब कोई विशेष बात आती है, कोई स्पेशल चीज़ आई, कोई ऐसी चीज़ आई जो थोड़ी सी दिमाग लगाने वाली है, या जो जिनका कवि हृदय है, जो वास्तव में कविता को समझते हैं, उसके भाव को समझते हैं, तो वो लोग तो ताली बजाते हैं। और जैसे ही पता लगा 2 ताली बजी, टक टक, उनकी ताली को देखकर बाकी लोग ताली बजाने लगते हैं। ऐसा कई बार होता है ना कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमने देखा कि भैया बगल वाला ताली बजा रहा है तो हम भी ताली बजाने लगते हैं, ये शायद कुछ अच्छी बात हुई होगी, है ना। तो उसमें है क्या कि हमने देखा देखी करी, हमें नहीं समझ में आया उसने क्या बोला, उस कवि ने क्या बोला, क्या गाया,
है ना, क्या भाव था उस कविता का नहीं समझ में आया, लेकिन चूंकि हमारे पड़ोसी ने ताली बजाई या आगे वाले ने ताली बजाई तो हमने भी ताली पीट दी। वो ताली कैसी है जो हम बजा रहे हैं? अब देखो, दोनों तालियों में कोई अंतर नहीं है। जो आगे वाला बजा रहा है, जिसको कविता समझ में आई है, जिसको कविता समझ में आई है, वो ताली बजा रहा है, और एक मैं ताली बजा रहा हूं जो बेवकूफ है, जिसको नहीं समझ में आई कविता। दोनों तालियों में क्या अंतर है? उसकी भाव भाषण वाली ताली है। हाँ, दिखने में कोई अंतर नहीं है, दोनों का स्वर एक ही है, लेकिन जो आगे वाला जो ताली बजा रहा है उसके ताली में भाव भाषण है, उसकी ताली सच्ची है ना। और हमने क्या करा, हमने देखा देखी ताली बजा दी। तो ऐसे ही जो राग है और जो ज्ञान है, वो ज्ञान आगे बैठे हुए लोगों जैसा है, और जो राग है वो हम जैसे लोगों जैसा है, जो पीछे बैठे हुए हैं, जिनको कविता समझ में नहीं आती है, वो ना समझ है। तो जो विकल्प आता है ना कि मैं गायक हूं, ये बेसिकली ना समझ लोगों की भीड़ है, जो बोलते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं। विकल्पों की बात है ना। लेकिन जब वो ही विकल्प निर्विकल्प हो जाता है, यानी जब विकल्प ही नहीं रहे, सहज रूप से जब उसे भाव भाषण हो जाए, उसे कविता का अर्थ समझ में आने लगे, अर्थ नहीं बल्कि भावार्थ समझ में आने लगे, तो वो ताली के लिए किसी का मोहताज नहीं होगा। वो ताली सहज रूप से बजने लगेगी, सहज रूप से बजने लगेगी। समझ में आया ना। अब ये जो यहाँ पर एक बात आई है कि देखो, पढ़ता हूं मैं, इस तरह ज्ञान समझकर काम कर रहा है और विकल्प ना समझी से ही मैं गायक हूं ऐसा बोलता है, लेकिन समझता नहीं है। उसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो भी तो ज्ञान के साथ चलता है ना। उसकी ज्यादा कीमत नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान के साथ चलता है। माने क्या कि जैसे ही सामने वाले ने ताली बजाई, आगे वाले ने ताली बजाई, हमने भी ताली बजाना शुरू कर दी, ठीक है ना। फिर यहां पर जो एक लाइन आई है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान बहिर्मुख हो, ज्ञान बहिर्मुख हो। बहिर्मुख का मतलब क्या कि अब उसका जो ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है वो आत्मा ना होकर कोई और बने। क्या? कोई और बने, तो विकल्प भी बहिर्मुख होता है। समझ में आया ना। तो विकल्प भी बहिर्मुख होता है। अब लास्ट प्रश्न है इस प्रकरण का कि बाबूजी, एक अंतिम प्रश्न है जो आपने बोला कि वो आनंद का वेदन तो उसको जब अनुभूति होगी तभी होगा। तो ये आनंद के वेदन की तुलना किसके साथ करेगा अनुभव के पहले? देखो, दो प्रकार के आनंद बताए थे ना। एक आनंद जो अनुभव से पहले वाला है, जो दिखावटी, लगावटी, मिलावटी आनंद है, क्योंकि ऐसा आनंद तो अनंतों बार हमने फील किया है। लेकिन एक ऐसा आनंद जो अभूतपूर्व, अपूर्व, संपूर्ण आनंद है, पूर्णानंद है, ऐसा आनंद है ना। तो वो जो उस पूर्णानंद वाला जो आनंद है, उससे पहले वाला आनंद, यानी अनुभव से पहले वाला जो आनंद है, वो उसकी तुलना किसके साथ करेगा? कि वो वैसा ही है कि जैसे ये भाव भाषण की बात हुई कि ये चिन्मात्र शब्द नहीं होना चाहिए, उसका भाव भाषण होना चाहिए, मात्र शब्दों तक नहीं अटकना चाहिए। लेकिन उसको आनंद तो है नहीं, तो वो तुलना कैसे करेगा? तो कहते हैं कि देखो, तुलना की तो आवश्यक ही नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है। प्रमाण मतलब है प्रमाण ज्ञान की बात नहीं है यहाँ पर। जो सामने दिखता है बस वही है। तो ऐसे ही वो जो आनंद है ना, उसको तुलना करने की जरूरत नहीं है। उसको समझ में आ जाएगा कि भैया ऐसा आनंद तो हमने बहुतों बार लिया है। लेकिन जब वो अनुभव के काल में जो आनंद लेता है तो वो कैसा है कि वो अद्भुत है, अपूर्व है। तो बस ऐसे तुलना हो गई उस बाहरी आनंद की और अंतरंग आनंद की। यानी हमने जब ताली बजाई थी उस कविता को सुनकर, तो और सामने वाले ने जब ताली बजाई, तो वह हमें मालूम पड़ गया कि ये जो ताली है, हमारी ताली तो नकली है।
है ना। और उसकी ताली जिसने भावासन समझ के बजाई है वो ताली असली है। ऐसे ही जब मेरे को अपनी अनुभूति होती है, शुद्धात्मा का वेदन होता है, स्वरूप संचेतन होता है, अपना आत्मा ज्ञान में आता है। ज्ञान में आता है मतलब ज्ञान का गे बनता है, और वो जो गे है मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं। और वो ध्यान ध्याता ध्येय, श्रद्धा श्रद्धे, है ना, या कहो कि ज्ञान ज्ञाता गे, इन सब का भेद भी मिट जाता है और वही एकमात्र शुद्धात्मा रह जाता है, वही रह जाता है। तो उस समय फिर समझ में आता है कि ऐसा आनंद तो मैंने कभी फील किया ही नहीं, ये अभूतपूर्व आनंद है। और इससे पहले जो आनंद था वो आनंद तो कूड़ा था, अनंतों बार किया, अनंतों बार इकट्ठा किया, अनंतों बार फेंका। तो हो गई सारी तुलना कि भैया ऐसा कभी आया ही नहीं। और ये बोलना भी नहीं पड़ेगा उसको, ये बोलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसके स्वाद में है, यानी कि उसके अनुभव में है। इसलिए कोई तुलना फुलना नहीं करनी है ना। लेकिन तुलना फिर भी हो गई, अपने आप से हो गई। समझ में आया ना। जैसे स्वयं को जाना तो सारा जगत गे में चला गया, यानी पर में चला गया। जैसे स्वयं को जाना, देखो एक छद्मस्त का ज्ञान कैसा है कि एक समय में एक विषय को जानता है, ठीक है, एक विषय को। तो जब उसने स्वयं को जाना तो जितना भी सारा ज्ञान था वो सारा का सारा किस में चला गया, पर की कोटि में चला गया, ठीक है ना। पर है ये सारा जगत। और जब स्वयं को जाना तब ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये जगत पर है। जब अनुभव के काल में जब ज्ञान अपने को जान रहा है तो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि ये घर मेरा नहीं। अभी तुमने अविदेश घर लिया था जब पहली पहली बार तुम गए थे, बिल्कुल, तब तुम्हें याद करना एक आध दिन, जब तुम बिल्कुल पहली बार तुमने जब प्लॉट पर शुरू किया काम या घर लिया, तो उस समय एक आध बार याद करना पड़ा होगा, है ना। लेकिन जैसे ही तुम्हें वो याद हो गया, उसके बाद ये विकल्प नहीं रहा ना कि ये जो बगल वाला घर है ये मेरा नहीं है, ये बगल वाला घर मेरा नहीं है, ये बाहर गली के बाहर जो घर है वो मेरा नहीं है ना। अब तो सहज रूप से वो चीज़ है। अब तुम्हें ये नहीं बोलना पड़ता कि ये मेरा नहीं है, क्योंकि जब तुमने अस्थि को स्वीकार कर लिया तो नास्तियां तो अपने आप होती चली गई। स्वयं की अस्थि और स्वयं की अस्थि में सारे परों की नास्तियां अपने आप होती चली जाती हैं। उसको कहना नहीं पड़ता, विकल्पों में भी नहीं लाना पड़ता है। समझ में आ गया ना। और यही इसी को कहते हैं स्वयं पर का विभाग, उसी को कहते हैं स्वयं और पर का विभाग। अब हम जहाँ रहते हैं हमें ये नहीं याद करना पड़ता कि ये बगल वाला घर मेरा नहीं है, दाएं वाला घर भी मेरा नहीं है, बाएं वाला घर भी मेरा नहीं है, सामने वाला घर भी मेरा नहीं है। अपने घर की स्वीकृति है तो बाकी पर की अपने आप से नास्ती हो जाती है। समझ में आया। अब यही बात पहले जब नए नए हम घर में आए होंगे, कभी जब लिया होगा, तब उस समय ये विकल्प थे कि यार ये लैंडमार्क भी हमने चूज किया था कि भाई हाँ ये मंदिर के पास घर है, मंदिर पे जाएंगे तो 4 कदम बाद आके घर पड़ेगा। एक आध बार जब हम कर नए नए होंगे तब किया होगा। तो ये विकल्प वाली बात थी, है ना। तो उस समय जो था अनुभूति से पहले जो विभाग विकल्प में था, ज्ञान के विकल्प में विभाग था, लेकिन अब अनुभूति के समय तो वास्तविक विभाग हो ही गया है। समझ में आया। ये प्रकरण हमारा आज यहाँ पर समाप्त हुआ है। कल हमारा नया प्रकरण चलेगा, तत्व चर्चा क्रमांक 8 का।